जय हिंद, नमस्कार। जेल प्रेरी की तैयारी करने वाले सभी युवा साथियों का मिशन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर होने वाला है। वो विषय क्या है कि सिलेबस। कई साथियों का यूट्यूब पर कमेंट और व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि इसकी वैकेंसी तो आना तय है क्योंकि कैलेंडर में इसका नाम है, तो इसका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस का नहीं पता क्योंकि ये भर्ती है जो पहले 6 साल पहले हुई थी, 2018 में। तो उसका सिलेबस लगभग लगभग किसी को नहीं पता है। तो आप सभी साथियों को पता है कि जो आलोक राज जी हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया था जब तक कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक उस भर्ती की तैयारी आप पिछली भर्ती हुई थी उसके सिलेबस के अनुसार कर सकते हैं। तो मैंने वेबसाइट से पिछली भर्ती का जो सिलेबस है वो निकाला है और वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें भाग ए, भाग बी, भाग सी तीनों का सिलेबस बता रहा हूं मैं। भाग ए के अंदर आपको पता है कि 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? 45 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के होंगे? 180 के। 180 मार्क्स के, क्योंकि एक क्वेश्चन है जो 4 नंबर का है, तो 45 कितने के हो गए? 180 के, जिसमें दो भागों में डिवाइड है। एक तो रीजनिंग, दूसरा मैथमेटिक्स। यह है सादृश्य परीक्षण। सादृश्य परीक्षण बोले तो एनालॉजी। ये लगभग 3-4 टॉपिक हैं जो ये कर्मों से संबंधित हैं। कर्मांक इसका क्या होगा, अगले का क्या होगा, ऐसा है। ठीक है। फिर वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या होता है कि जैसे बोल दे विद्यार्थी का संबंध पेन से है, तो टेलर का संबंधित किससे होगा? तो टेलर का यानी कि उसमें ऑप्शन सुई दे देंगे, चाकू दे देंगे, ऐसा कुछ दे देंगे, तो उसका संबंध सुई से होगा। ऐसा यानी कि संबंध स्थापित करना है आपको। ठीक है। फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग, जिसकी मैंने क्लास ले ली है, तो उसमें कंप्लीट करवा दिया है। शब्दों का तार्किक क्रम, ये वही है कि 2 4 8 अगला क्रम क्या होगा, ऐसे क्रम परीक्षण, ये भी वही है। दिशा एवं दूरी। दिशा दूरी में आपने कंप्लीट कर लिया है। दिशा दूरी में क्या होता है कि जैसे राम उत्तर से दक्षिण जाता है, फिर पूर्व में मुड़ता है, फिर 500 मीटर इधर जाता है, तो उनकी प्रारंभिक स्थान से दूरी ज्ञात करो, दिशा ज्ञात करो, वही है ये। ठीक है। बैठक व्यवस्था, 5 दोस्त एक साथ बैठे हैं एक टेबल के ऊपर, तो उनका मुख किधर होगा, ऐसे कुछ इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर रक्त संबंध। रक्त संबंध आप जानते हो, रिलेशन। रिलेशन यानी कि राम की माता सविता है तो सविता की बेटी रवीना है, तो रवीना का और राम का क्या संबंध है, ऐसा। ठीक है। घन और घनाभ। घन और घनाभ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर घड़ी कलोक, इतने बजे हैं तो कितने बजेंगे, ऐसा कुछ। फिर कैलेंडर। कैलेंडर मैं पढ़ा रहा हूं, आज अपनी लास्ट क्लास रहेगी कैलेंडर की। गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया के अंदर क्या होता है कि जैसे प्लस को माइनस माना जाए, माइनस को भाग माना जाए, भाग को गुणा माना जाए, ये गणितीय संक्रिया होती है। लुप्त संख्या। लुप्त संख्या जैसे पूछ लेगा 2 4, यहां पर लुप्त, फिर कैसे 8 10, यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ के क्रम में यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है। ये होती है लुप्त संख्या। लुप्त संख्या के बाद में आता है पासा। पासा आपने पहले पढ़ा हो कभी, तो आपको बता दूं कि जैसे एक पासे को आमने सामने रखा जाए तो कौन सी विपरीत क्रम में इसके विपरीत साइड क्या होगा, इसके विपरीत साइड क्या होगा, उसके ऊपर आपको डायग्राम से समझा दिया जाएगा। ठीक है। वेन आरेख। वेन आरेख आपको पता ही, ये होते हैं वेन आरेख ऐसे। सभी थाली प्लेट है, सभी चम्मच प्लेट है, ऐसा कुछ। फिर आता है वेन आरेख। वेन आरेख हो गया। फिर जल और दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि जल में अलग प्रतिबिंब बनता है और दर्पण में अलग प्रतिबिंब बनता है, ये दोनों का अध्ययन करना पड़ेगा। फिर आकृति, यानी कि जैसे ये हो गया, इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, ये हो गया अपना रीजनिंग का, यानी कि 17 चैप्टर है इसके अंदर। रीजनिंग के अंदर ये अपन को कवर करने हैं। फिर आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में वर्ग और घनमूल, एकदम सिंपल टॉपिक है। अनुपात समानुपात, ये भी सिंपल टॉपिक है। औसत, समय और दूरी, कार्य और समय, प्रतिशत, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, और आयु। आयु बोले तो एज। ये 10 टॉपिक मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स है जो बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, एडवांस मैथ नहीं पूछी जाएगी, ये मैथ ही पूछी जाएगी। 10 टॉपिक है, ये आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग के बाद हम इनको भी करवा देंगे आपको यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क, घबराने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे आप करते जाओ। अब आता है भाग बी। भाग बी के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? भाग बी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन। कितने नंबर के? 100 मार्क्स के। ठीक है।
इसमें क्या है, करंट अफेयर्स। अब इस सिलेबस को आप ध्यान से सुनना, आपको मजा आ जाएगा इस सिलेबस को सुनकर। करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल, भारत का भी करंट पूछा जाएगा और विश्व का करंट भी पूछा जाएगा आपसे। सेकंड बात आती है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में तीनों पूछे जाएंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी में क्या आता है, मानव शरीर, होने वाले रोग, आंख नाक कान जो भी है वो मतलब बॉडी पार्ट्स, ये आते हैं जीव विज्ञान के अंदर। फिर आता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में क्या आएगा, जैसे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, कार्बनिक अकार्बनिक, बहुलक, ऐसा अपमार्जक, ये इसमें आएंगे। किसमें, रसायन विज्ञान में। जीव विज्ञान हो गया। भौतिक विज्ञान, प्रकाश, विद्युत, ऊर्जा, ऐसे ही इसमें 5-7 टॉपिक इसमें 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 लगभग 20 से 25 टॉपिक हैं इस तीनों में। आपको मैं टॉपिक बता देता हूं। सबसे पहले जीव विज्ञान के टॉपिक। जीव विज्ञान के टॉपिक है साथियों, कोशिका, कोशिका विभाजन, रुधिर बोले तो ब्लड, अंतःस्रावी ग्रंथियां, तंत्रिका तंत्र, मानव शोषण तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, ध्यान से सुनते जाना, प्रजनन तंत्र, पोषक तत्व और जंतु जगत, ये इसमें पूछा जाएगा सिर्फ इसी में। फिर आती है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में पदार्थ जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन जो भी बनते हैं, आवर्त सारणी, परमाणु संरचना, धातु अधातु, मिश्र धातु, अम्ल क्षार, लवण, भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाएं, रेडियो एक्टिव पदार्थ, कार्बन एवं उसके बहुलक, साबुन, अपमार्जक, दैनिक जीवन में रसायन। ये हो गया किसका, रसायन विज्ञान का। अब आती है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के कौन कौन से टॉपिक है, भौतिक राशियों का मात्रक, गति एवं गति के नियम व प्रकार, बल, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ऊष्मा एवं ताप, तरंग एवं ध्वनि, विद्युत धारा, चुंबकत्व, चुंबकत्व, नाभिकीय भौतिकी, रेडियो एक्टिव, प्रमुख खोज एवं आविष्कारक। ये हो गए 3, यानी कि इसके टॉपिक हो गए भाई कितने, 6, 10, लगभग 30 टॉपिक से भी ज्यादा बन रहे हैं किसके, सामान्य विज्ञान के। और क्वेश्चन कितने आने हैं इसमें से, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, और टॉपिक हो गए 30। फिर आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर का सामान्य परिचय, इतिहास। इसके अलावा आपको और बता देता हूं, सामान्य परिचय, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एवं संचार, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये इसके अंदर, और फुल फॉर्म, ये इसके अंदर पूछे जाएंगे कंप्यूटर के अंदर। इसके भी लगभग कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है। फिर आता है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल के अंदर क्या पूछा जाएगा आपसे, वो भी सुन लो। भारत का भूगोल है, उसके अंदर आकार एवं स्थिति, भौतिक स्वरूप, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, कृषि, वन्य जीव, वनस्पति। ठीक है। यह किस में पूछा जाएगा, भारत के भूगोल में। जनसंख्या, उद्योग, परिवहन, यह आ गया भारत का भूगोल। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब सुन लो भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल क्या होता है, जैसे कि भारत की ये स्थिति है, विस्तार है, ये इसी के अंदर आते हैं, भौतिक भूगोल के अंदर। इस भौतिक भूगोल के अंदर क्या है कि आपसे भारत का भी पूछा जाएगा और विश्व का भी। भारत प्लस विश्व, इसमें क्या पूछा जाएगा, विश्व के भौतिक भूगोल के अंदर, जैसे ब्रह्मांड हो गया, और इनके अलावा, एक मिनट, ब्रह्मांड हो गया, पृथ्वी की गतियां हो गई, अक्षांश एवं देशांतर हो गए, पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास हो गया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई, पृथ्वी की चट्टाने, भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये हो गए किसमें, भौतिक भूगोल के अंदर। फिर आता है संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल के अंदर क्या पूछा जाएगा, संसाधन भूगोल में पूछा जाएगा खनिज,
और जो भी यानी कि जैसे पेट्रोलियम वगैरह, ये खनिज संसाधन भूगोल में पूछे जाएंगे। ठीक है। फिर आता है विश्व भूगोल। विश्व भूगोल के अंदर और क्या पूछा जाएगा, जैसे विश्व के औद्योगिक प्रदेश, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वायुमंडल, दाब, पवन, जल, तापमान, लवणता, महाद्वीप आदि ये पूछे जाएंगे, महाद्वीप, महासागर। ठीक है, ये पूछे जाएंगे विश्व भूगोल में। फिर आता है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास में तीनों पूछे जाएंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये तीनों पूछे जाएंगे, जिसमें आपको टॉपिक बता दूं मैं, इसके टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, प्रमुख धर्म, महाजनपद काल, मौर्य, मौर्यकालीन साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, दक्षिण भारत में राजवंश, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, भक्त एवं सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, यूरोपियन कंपनियों का आगमन, 1857 की क्रांति, भारत में समाज सुधारक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास की महत्वपूर्ण दिनांक, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, ये इससे संबंधित पूछे जाएंगे। ठीक है। फिर आता है क्या, विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास में क्या पूछा जाएगा, पुनर्जागरण। सबसे पहला आएगा पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, ये पूछा जाएगा। फ्रांस की राज्य क्रांति, रूस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये इसके अंदर पूछे जाएंगे। किसमें, विश्व इतिहास के अंदर। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में यही पूछे जाएंगे, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद वगैरह वगैरह जो भी है। या फिर इसके भी बताऊं आपको, संविधान के भी, संविधान के भी सुन लो आप। संविधान का परिचय, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, न्यायपालिका, राज्य विधायिका, केंद्र एवं राज्यों में संबंध, नीति आयोग, वित्त आयोग, परिसीमन आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, जो भी आयोग हैं वो सभी पूछे जाएंगे इसके अंदर, ऐसा दे रखा है सिलेबस में। फिर आता है जेल प्रशासन, यानी कि जेल का प्रशासन कैसे रखना है, उससे संबंधित ज्ञान, और कैदियों का सुधार, कैदी सुधार कानून, ये आपको आना चाहिए। विविध, विविध का मतलब आता है साथियों स्टैटिक जीके, किस राज्य का क्या नृत्य है, वहां की क्या वेशभूषा है, कौन सा मंदिर कहां पर है, कौन सी शैली में, ऐसा विविध। प्राचीन, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे पहला, ये विविध में आ जाता है। तो ये सिलेबस आपने सुन लिया, इसमें सुनकर तो आपको मजा आ गया होगा। और क्वेश्चन कितने, 25, और नंबर कितने, 100। ये सिलेबस और पूरा सिलेबस एक तरफ है। फिर आता है राजस्थान का सिलेबस। राजस्थान का सिलेबस आता है भाग सी के अंदर, राजस्थान का भूगोल, जिसमें भूगोल तो आपको पूरा ही पढ़ना है, लेकिन जो कृषि और खनिज है इसके ऊपर मुख्य ध्यान देना है। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे कृषि और खनिज। वैसे आपको सामान्य परिचय, भौतिक प्रदेश, जलवायु, मिट्टी, और जो अभ्यारण्य, वनस्पति जो भी हैं, बाकी लगभग 15-16 चैप्टर हैं इसके राजस्थान भूगोल के, वो आपको पढ़ने हैं। राजस्थान का इतिहास, प्रमुख राजवंश, एकीकरण, क्रांति, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ये टॉपिक है इसके अंदर, इतिहास के अंदर। ठीक है। नंबर 3, राजस्थान की कला संस्कृति। कला संस्कृति आपको पूरी पढ़नी है, जैसे साहित्य, लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय, किला, महल, मंदिर, बावड़ी, झील, वेशभूषा, नृत्य, लोकनाट्य। ठीक है। फिर आती है अर्थव्यवस्था, इसमें आपको क्या पढ़नी है, आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा पढ़नी है। करंट अफेयर्स, राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। विविध, विविध का मतलब ऐसा है कि जैसे कि, जैसे आप मान लो, जैसे राजस्थान में बतकाकार आकृति किसकी है, यानी कि राज्यों से संबंधित, सॉरी जिलों से संबंधित कुछ भी, कोई सा भी क्वेश्चन बना दें कि इस नाम से किसको जाना जाता है, उपनाम, मांड प्रदेश किसको कहा जाता है, करौली का उपनाम क्या है, जो भी क्वेश्चन बन जाते हैं उपनाम, उपनामों से संबंधित, जैसे इसके शुभंकर वगैरह, कुछ भी पूछा जा सकता है विविध के अंदर। तो आप ये, इसका ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। तो अब आप सभी को समझ में आ गया होगा। बात क्या है कि इसके कितने क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन है साथियों 45, उसके हो गए 30 है इसके, 30 क्वेश्चन 120 नंबर के।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस सिलेबस के ऊपर फोकस करोगे, उससे अच्छा है कि आप एक तो इस पर और एक इस पर कर लो। कितने का मैटर है? 300 नंबर का। कितने का मैटर? 300 नंबर का मैटर है। और इसके ऊपर आप फोकस करोगे। क्या क्या पढ़ोगे? करंट अफेयर पढ़ोगे, एक सामान्य विज्ञान पढ़ोगे। इसमें टॉपिक कितने हैं? 30 प्लस टॉपिक है इसके अंदर। कंप्यूटर के अंदर इसमें लगभग 7 प्लस टॉपिक है। भूगोल के अंदर कोई इसका ओड नहीं है, इसका भी कोई ओड नहीं है, इसका भी। इनमें से किसी का भी ओड नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि भाग बी का कोई ओड नहीं है। आप इसको तो पढ़ना ही मत। पढ़ना, लेकिन जो आपको इनमें से इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हो, जैसे किसी का साइंस है, किसी का कंप्यूटर है, किसी का करंट अफेयर्स है, किसी का भूगोल है, तो वो पढ़ सकता है। ठीक है, इनको पढ़ सकते। और किसी का इतिहास हो तो इतिहास है। यानी ये बार मोटा मोटा फेर लेना आप। लेकिन ऐसा नहीं इनको लेकर इसको 2-2 घंटे दो। किसको दोगे? 1 घंटा, 1, 2, 3, 4, 5, 10 घंटे तो इन्हीं में चले जाएंगे। यदि आप अब से, यानी कि 2 घंटे, दोनों को कुल मिलाकर 3 घंटे इनको, 3 घंटे इनको और 3 घंटे इनको दे दो। 3 घंटे, और बाकी रिवीजन को कर लो इधर उधर से। लगभग 7 से 8 घंटे भी आप पढ़ लो ना आप, तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाए इन दोनों से। मेरिट पिछली बार कितनी गई थी? लास्ट गई थी 270, 400 में से। ये पूरा मैटर कितने का हो रहा है? 300 नंबर का। ठीक है, यदि 300 ये हो गए, 300 में से आप इनमें से अगर मान लो कट भी जाए तो कितने ले आओगे? 250 तो ले आओगे ना इनमें से। और कुछ तो इसमें से भी लाओगे, थोड़ा बहुत तो लाओगे। और यदि आप कॉन्फिडेंस हो फुल आपके अंदर, तो इसमें से आप लगभग 280 तक ला सकते हो। ठीक है, इसके अंदर तो एक भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होती। 180 में से 180 ला सकते हो आप। क्या क्वेश्चन पूछेगा? 10th लेवल का। आप ऐसा तो है नहीं कोई सभी लोग 10th पास हो। सभी ने, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी ने 12th पास कर रखी है, किसी ने एमए बीएड सब कुछ कर रखा है। लेकिन 10th लेवल का पूछा जाएगा इसके अंदर। स्तर क्या रहेगा? 10th लेवल। अगर आप इस बी पार्ट के अंदर फंस गए तो फिर फंसे ही रहोगे। तो मेरा कहना यही है कि रणनीति से काम करो। ऐसा नहीं पागलों की तरह आप पढ़ना मत, अच्छे से पढ़ना आप, रणनीति बनाकर। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको कुछ पूछना हो तो अपने व्हाट्सएप नंबर है 9887465720, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करना अच्छा सा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।